सेल्फ संदीप टारगेट आईएएस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, हम नंबर सिस्टम की सीरीज स्टार्ट किए हैं और नंबर सिस्टम क्या करते हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम में एक चैप्टर उठाएं, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट। तो जो हम पिछली क्लास में पढ़े थे वो हम पढ़े थे स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट कैसे पहचानते हो, ये प्रॉपर्टी हमने लिखाई थी। हमने आपको ये भी बताया था कि आपको 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। अगर आप 1 से 30 तक स्क्वायर नहीं याद कर पा रहे हो तो समझो आपकी तैयारी करने से कोई मतलब नहीं। यार 1 से 30 तक स्क्वायर याद कर सकते हो, 1 से 30 तक स्क्वायर याद करने में कोई बड़ी बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आपको स्क्वायर अगर याद रहेगा तो कहानी आगे बन पाएगी, नहीं याद रहेगा तो फिर कहानी आगे बन नहीं पाएगी। तो यही उम्मीद करते हैं कि आप 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर याद किए होंगे। तो चलो कल वाली थोड़ी सी क्लास हम रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी, इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो। तो कल हमने 3 चीज बताई थी आपको, स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, स्क्वायर रूट पहचाना कैसे जाता है, और एक बात बताई थी कौन कौन से पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, आवाज धीमी क्यों कर दी? अरे धीमी हो जाती है तो मजा नहीं आता, आवाज सुनाई हल्का सा करना, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो कल वाली थोड़ी बातें हम रिपीट कर लेते हैं क्या क्या थी, तो आप देखना गौर से। तो जैसे हमने स्क्वायर निकालने का तरीका आपको सिखाया था, क्या क्या था। जैसे हमने बताया था, मान लो 34 का निकालना हो स्क्वायर, मान लो हमने बोला था 34 का स्क्वायर निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे। तो आपको हमने बताया था 34 का स्क्वायर निकालना है, मतलब इसे हम 20 से ब्रेक कर देते हैं। 20 से ब्रेक करने के बाद हमने बताया था सबसे पहले इसका स्क्वायर कर लो, कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आता है। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 आता है। इसके बाद 3 का स्क्वायर कितना आता है, 9 आता है। आप इधर जीरो भी मतलब रख सकते हो, कोई जरूरत नहीं है, हालांकि रखोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फिर इसके बाद हमने बताया था इन दोनों नंबर्स का आपस में क्या करो, मल्टीप्लाई करोगे तो 3 चौको कितना होता है, 12। हमने बताया था मल्टीप्लाई करने के बाद जितना भी नंबर आता है उसमें से आपको केवल और केवल 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो 3 चौको 12, दूना कितना हो जाएगा 24, और 24 को इस कदर जोड़ना है कि एक अंक छोड़ना है। इसके बाद ये कितना हो जाएगा, 11, 56, और यही सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात सर, ये चीज हमने निकालना सिखाया था। और हमने ये बताया था कि जैसे मान लो ये 1156 दिया है और आपसे पूछा जाता है कि आप बताओ ये 1156 किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर रूट है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप गौर से देखना। हमने एक चीज बताई थी, 1156 जैसे आपको चेक करना है कि 1156 किसका रहा होगा, तो ये चीजें हम कल बता चुके हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं। तो हमने बताया था जब भी आपको चेक करना है तो 20 से इसे कट कर दो। फिर इसके बाद पहले स्टेप क्या था, तो आप बोलोगे पहला स्टेप ये था, ये जो 6 है, ये जो 6 है किसके किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है। किसी संख्या का अगर आप स्क्वायर करते हो तो किसके किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है। तो ये सारी बातें आपको कल ही बता दी गई थी, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो चलो आप बोलोगे ये कितना किसके किसके आता है, तो एक बोलोगे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा, एक तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा। बात समझ गए। फिर इसके बाद पूछे थे कि ये जो 11 है, ये जो 11 है किसके किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो आप बोलोगे 3 का स्क्वायर 9 होता है जबकि 4 का 16 होता है, यानी कि ये 3 और 4 के बीच में आ रहा है। तो यहाँ कुछ नहीं करना, 3 और 4 आपको लिख लेना था। हमने बताया था छोटी वाली वैल्यू बगल में क्या कर देनी है, रख देनी है। अब ये बात तो कंफर्म हो गई, या तो ये 34 का स्क्वायर होगा या तो ये 36 का स्क्वायर होगा। ये बात पता करने के लिए चलते हैं किसके पास, तो आप बोलोगे हम चलते हैं इनके पास। जब इन दोनों नंबर्स का आपस में क्या करोगे, मल्टीप्लाई, तो आ गया कितना, 12। तो अंदर वाले भैया से आप पूछोगे कि आप बताओ बड़े हो कि छोटे हो, तो ये बोलेंगे कि हम छोटे हैं। देख लो चाहे इससे छोटे हैं कि नहीं, इनसे हर बार पूछना है। इनसे पूछोगे तो गलत हो जाएगा, इनसे हर बार पूछना है कि आप छोटे हो कि बड़े, तो ये बोलेंगे हम छोटे हैं, तो छोटा वाला आंसर सही हो जाएगा। यहां तक बातें बताई थी आपको। 3 नियम हमने बताया था कि कैसे पहचानोगे कि ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है और कैसे पहचानोगे ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो 3 चीजें हमने आपको बताई थी, वो 3 चीजें याद करनी है। उम्मीद करते हैं वो 3 चीजें आप याद किए होंगे। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा हो यार कि ये मैथ्स है, कैसे याद करेंगे। यार कुछ चीजें मैथ्स में याद करनी पड़ती हैं, कुछ चीजें सिंपल होती हैं, कुछ चीजें कठिन होती हैं। तो आप सिंपल पढ़ना नहीं है, जो जो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, या कि सिंपल हो तो सही है, कठिन हो तो सही है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि यार अगर जिंदगी आप सिंपल
बनाते जाओगे तो आपकी जिंदगी सिंपल ही रह जाएगी। थोड़ा हार्ड वर्क करना सीखो और अपनी लाइफ को थोड़ा अच्छा से जीना सीखो। ये ज़िंदगी है, कहा गया है कि जब तक आप उलझोगे नहीं तब तक सुलझोगे नहीं, जब तक बिखरोगे नहीं तब तक निखरोगे नहीं। तो थोड़ा उलझना सीखो तभी आप सुलझोगे, थोड़ा बिखरना सीखो तभी आप निखरोगे। जब तक आप बिखरोगे नहीं तब तक निखरोगे नहीं। तो कहने का मतलब यही है, कुछ आपको चीज़ें याद करनी पड़ेगी। 3 रूल हमने बताए थे, क्या क्या पहचानने के रूल बनाए थे, हम डायरेक्ट बता देते हैं। हमने ये बताया था यार, इसे थोड़ा मिटा देते हैं। पहला रूल ये बताया था, यदि किसी भी संख्या के अंतिम अंक कौन कौन हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, तो मैं डायरेक्ट मना कर दूंगा कि ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पहला नियम यही था। अगर 4 ऑप्शन में से किसी संख्या के अंतिम में 2 दिख जाए, 3 दिख जाए, 7 दिख जाए, 8 दिख जाए, तो मैं डायरेक्ट मना कर दूंगा ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है। अगली बात हमने बताई थी, ये पहला नियम था। दूसरा नियम हमने बताया था कि यदि किसी भी संख्या, मान लो आपको संख्या दी है, किसी भी संख्या के सभी अंकों को जोड़ते हो, सभी अंकों को जोड़ने के बाद अगर आपके पास आता है 2, 3, 5, 6, 8, अगर सभी अंकों को जोड़ने के बाद ये आता है 2, 3, 5, 6, 8, तो आपको डायरेक्ट मना कर देना है कि वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। हमने क्या बोला, पहला नियम ये था, यदि किसी भी संख्या का अंतिम अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो हम डायरेक्ट मना कर देंगे कि वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यदि किसी भी संख्या के अंकों को सभी योग करते हैं तो 2, 3, 5, 6, 8 आता है, तो हम डायरेक्ट मना कर देंगे कि ये वाली संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बात समझ आई। तीसरा नियम क्या था, उम्मीद करते हैं अच्छा कुछ लोगों को ये तीसरा नियम समझ में आया होगा, कुछ लोगों को नहीं आया होगा। तो आज आपको हम पूरा ऐसा समझा देंगे कि आपके दिमाग से निकलेगा नहीं। तो तीसरा नियम अगर आपके समझ में नहीं आया तो एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। तीसरा नियम हालांकि हम बता देते हैं। तीसरा नियम यही था कि यदि कोई भी संख्या, हम उल्टा सीखेंगे लेकिन बता रहे हैं, आप चेक कर लेना जो चीज़ें हम बोल रहे हैं। यदि कोई भी संख्या यह दावा करती है कि हम पूर्ण वर्ग संख्या हैं, कोई भी संख्या यह दावा करती है कि हम पूर्ण वर्ग संख्या हैं, तो उसके लास्ट के 2 अंक वही होंगे जो 1 से 24 तक के संख्याओं के स्क्वायर करने पे लास्ट के 2 अंक होते हैं। इसका मतलब ये है मेरे भाई, इसका मतलब ये है कि आप दुनिया का कोई भी नंबर का स्क्वायर कर लो, दुनिया के किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लो, उसके लास्ट के 2 अंक वही होंगे जो 1 से 24 तक के स्क्वायर के लास्ट के 2 अंक होते हैं। तो इसका मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि अगर लास्ट के 2 अंक 1 से 24 तक में नहीं फंसते तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो तीसरा नियम हमने यही लिखा था, यदि किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंक, किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंक 1 से 24 तक के संख्याओं के वर्ग के अंतिम 2 अंक के बराबर नहीं है, तो वो संख्या फिर क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ये बातें अगर ये कहने से आपको समझ में नहीं आई होगी तो आज कुछ एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ में आएगी। जैसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं आपके स्क्रीन पे, चलो पहला एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं। ये बात उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। यहाँ कोड वर्ड में हम लिख देते हैं, पहला रूल था 2, 3, 7, 8 मिल जाए तो डायरेक्ट मना करोगे कि वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ और लिख देता हूँ, योग करने पे 2, 3, 5, 6, 8 मिल जाए अंकों का योग करने पर, तो हम डायरेक्ट मना कर देंगे कि वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो 1 से लेके 24 तक के स्क्वायर करेंगे, उनके लास्ट के 2 डिजिट के बराबर नहीं होंगे। बस में अब जैसे एग्जाम्पल करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा कैसे कैसे पेपर में आते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए हैं, हूबहू आपको कराएंगे जैसे जैसे प्रीवियस ईयर में आए हैं। जैसे एनटीपीसी के हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे पहला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, ये है ऑप्शन है, आपको पहचानना है इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। पहला ऑप्शन है आपके पास ए नंबर 34,368, बी नंबर ऑप्शन आपके पास है 33,362, सी नंबर आपके पास है 32,368,
367। डी नंबर आपके पास है 34,596। ये हूबहू क्वेश्चन आया हुआ है। इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि आपको पहचानना है कि पूर्ण वर्ग संख्या इनमें से कौन सी है कौन सी नहीं है। अगर आपको वो तरीका नहीं आता जो हमने बताया है तो फिर आप भटकोगे और जिंदगी में इस कदर भटकोगे कि आप भटकते ही रह जाओगे। तो मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो याद कर लो यार। अब इसमें चेक करना है, अगर आपको रूल आता है तो ठीक है, नहीं तो आप भाग विधि से लगाना है स्टार्ट कर दोगे। और भाग विधि से आपको ही पता है यार, जैसे एनटीपीसी के एग्जाम की अगर हम बात कर लें तो 90 मिनट का टाइम है, माइनस मार्किंग है, रीजनिंग भी है आपके पास, मैथ्स भी है। तो चीज़ों को बेहतरीन अच्छी स्पीड में लाने के लिए आपको कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेगी और कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हालांकि ये चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे आपके दिमाग में इस कदर चली जाएंगी कि वो निकालने की कोशिश करोगे फिर भी नहीं निकलेंगी। अगर आपको 1 से 2 बार समझ में नहीं आता, किसी को आप समझाओ तो जिंदगी भर आपको नहीं भूलेंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? चलो तो चेक करते हैं कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी कौन सी नहीं होगी। तो यहां से गौर से देखना, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नियम कहता है 3 के तीनों नियम सेटिस्फाई होंगे तभी काम हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो हमने चेक किया यार, सबसे पहले यही चेक कर लेते हैं किसके यूनिट डिजिट में क्या क्या है, शायद वहीं से काम खत्म हो जाए। तो हमने देखा यहाँ पास 8 आ रहा है, तो हमारा पहला रूल ही यही कहता है कि किसी भी संख्या के अंतिम अंक में अगर 2, 3, 7, 8 आ जाए तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, यानी कि ये वाली संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसके अंतिम अंक 2 देखते हैं तो 2 मिल जाता है, यानी ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये कंफर्म है। अगर किसी भी संख्या के अंतिम में 2, 3, 7, 8 मिल जाता है तो हम डायरेक्ट मना कर देंगे कि वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बस समझ आई, 7 मिल गया डायरेक्ट मना कर देंगे ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब यही बची तो टिक कर देना, चेक ही नहीं करना। हालांकि चेक करोगे तो भी हर रूल सेटिस्फाई होगा। अब देख लो यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, बिल्कुल सही है। योग कर लेते हैं, देख लेते हैं इनमें से अगर फंस जाता है तो फिर काम नहीं हो पाएगा। 4, 3, 7, 7, 5, 12, 12, 9, 21, 21, 6, 27। 27 को जब आप जोड़ने की कोशिश करोगे कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। 9 आ सकता है क्योंकि हमने बोला क्या क्या नहीं आ सकता, 2, 3, 5, 6, 8 नहीं आ सकता। इसके अलावा आएगा कुछ तो हो सकता है कि वो पूर्ण वर्ग संख्या हो। तीसरा नियम भी इसमें अप्लाई हो रहा है। हमने बोला है कि अगर लास्ट के 2 डिजिट के बराबर नहीं होगा तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। आप देख लो 96 1 से 24 तक का जब स्क्वायर करते हो तो कहीं ना कहीं फंसता है। कहाँ फंसता है? तो आप बोलोगे 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 होता है कि नहीं होता? वहीं पास फंस गया। यानी कि हर रूल सेटिस्फाई कर रहा है, हर रूल के विपरीत है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि ये वाली संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। उम्मीद करते हैं कम से कम 30% आपके दिमाग में आ गई होगी हम कहना क्या चाहते हैं। पूरा समझ में आना भी नहीं चाहिए, अगर एक बार में पूरा समझ जाओगे तो फिर आप महान हो गए। अगर आप महान हो गए तो फिर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ रहे हो? तो एक बार में अगर कोई चीज समझ में आ जाती है तो फिर समझ लो कि आप बहुत महान हो, बहुत महान, मतलब महान से भी महान। समझ रहे हो? तो एक बार में 30% आई होगी, उम्मीद करते हैं समझ में। आगे और एग्जाम्पल लेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगी बातें। चलो करते हैं, और थोड़ा सा पढ़ना लिखना स्टार्ट कर दो यार। हमने देखा है कि मतलब वीडियो में मैं कल देख ही रहा था कि कितने लोग थोड़ा एक्टिव रहते हैं, जैसे शालिनी हो गई और नितिन हो गए, ये 2 लोग थोड़ा एक्टिव दिख रहे थे। इसके अलावा तो सब लोग एकदम सो रहे थे। हमें लगता है कि अभी ये जगह ही नहीं है, कब एग्जाम की डेट आ रही है कब नहीं आ रही है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना है, एक जुनून दिखाना है। जो आपका मतलब जो आपसे जलते हैं उन्हें थोड़ा दिखाना है कि हमारे अंदर भी कुछ है। जो आपको नीचा दिखाते हैं उनको भी दिखाना है कि हमारे अंदर वो दम है। हालांकि अभी दम है, एज निकलने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो जब तक एज है, जब तक एज है तब तक आप अपनी कहानी को स्टार्ट रखो। कोई भी प्रॉब्लम आती है, मैथ्स रीजनिंग में तो कोई प्रॉब्लम आने नहीं देंगे। आपके लिए ये सीरीज स्टार्ट की गई है, तो उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। धीरे धीरे आप पढ़ते जाओ, कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें हम बता रहे हैं आपको केवल एग्जाम बेस्ड चीज़ें बता रहे हैं, और फालतू का कोई नहीं बता रहे हैं कि हम दिखाना चाहते हैं कि हमें इतना आता है उतना आता। हम दिखा के आपको करेंगे भी क्या? बात समझ रहे हो? हम दिखाना नहीं चाहते, केवल ये चाहते हैं कि आप सक्सेस हो जाओ बस। मैथ्स और रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये मेरा वादा है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 53825 बी नंबर, थोड़ा बड़े बड़े लिख देता हूँ। 53825
डी नंबर ऑप्शन है 53823, सी नंबर ऑप्शन है 53824, डी नंबर ऑप्शन है 53512। आपको चेक करना है कि इसमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आप पहले रूल से अपने दिमाग में सेट कर लो। पहले तो ये चेक कर लेते हैं किसी के अंतिम में ऐसा तो नहीं है 2 3 7 8 आ रहा है। अगर किसी भी संख्या के अंतिम में 2 3 7 8 आ रहा है तो हम डायरेक्ट मना कर देंगे कि वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ से आप देखो किसी की संख्या में 2 3 7 8 आ तो नहीं है, तो आप बोलोगे इसमें 2 आ रहा है, ये वाली संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। इसके बाद इसमें 3 आ रहा है तो ये भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। इसमें 5 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, हो सकती है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है, हो सकती है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन हम रिटर्न नहीं कह सकते हैं कि ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। और कुछ नियम है जिन्हें चेक करना पड़ेगा। 2 तो अपने आप एलिमिनेट हो गए, पहले ही नियम से एलिमिनेट हो गए। आगे चलते हैं। ये बोलता है दूसरा नियम, ये कहता है सभी अंकों को जोड़ दो। अगर जोड़ने के बाद 2 3 5 6 8 आता है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसे चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। तो वो लोग 5 3 8 8 8 16 16 2 18 18 5 23 23 को जब आप जोड़ने की कोशिश करोगे तो देखिए कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। आ रहा है क्या नहीं, यानी अगर 5 आ गया जोड़ने के बाद 5 आ गया तो हम डायरेक्ट मना कर देंगे कि ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर बची कौन सी, ये बची, यही संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। चेक करने की जरूरत भी नहीं है, आप चेक कर लो इन नियम में से, चेक कर लो इन नियम में से किसी में इसमें फंसेगा नहीं। बात समझ रहे हो? देख लो, चाहे इसका योग करके भी देखोगे तो ये नहीं मिलेगा 2 3 5 6 8। अगर ये मिल जाता 2 3 5 6 8 मिल जाता तो आप डायरेक्ट मना कर देते कि ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। लेकिन चेक कर लेते हैं। 5 3 8 8 8 16 16 2 18 18 4 22 22 को जब ऐड करोगे तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उस लिस्ट में आ रहा है, नहीं आ रहा है, हो सकता है। और कुछ आगे चेक कर सकते हो क्या, ये 24 बताओ, 24 1 से 24 तक का स्क्वायर करते हैं तो कहीं फंसता है कि नहीं फंसता, किसमें फंसता है आप बोलोगे तो 18 का कितना होता है 324। 18 में फंसता है कि नहीं फंसता। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी। अब उम्मीद करते हैं 50% आपके दिमाग में आया होगा। अब डायरेक्ट 100% कर देते हैं, एक क्वेश्चन और लाते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन 1 नंबर का डन है आना है, ये क्वेश्चन 1 नंबर का डन है आना है। आप बाद में इसी तरीके से पछताते हो, मैं आपको बताऊं, जैसे छोटी छोटी बातें छोड़ देते हो, बाद में पछताते हो यार कि यार मुझसे ये गलत हो गया, बताओ ये बनते हुए गलत हो गया। फिर अपना सर पटकते हो, कहीं पत्थर पे कहीं फर्श पे, कुछ करने लायक नहीं बचते। तो वो छोटी से छोटी बातें भी पढ़नी है, वो बड़ी से बड़ी बातें भी पढ़नी है, क्योंकि यार देखो नंबर 1 इसमें भी मिलना है और हार्ड चीज में भी 1 नंबर मिलना है। तो छोटी बातों को आप छोड़ोगे तो फिर कहानी गड़बड़ होगी। बात समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, 100% कर देते हैं आपका। ऑप्शन नंबर ए है 44844, बी नंबर है आपका 44944, सी नंबर है आपका 44544, डी नंबर है आपका 123457। चलो इतनी बातें हैं और आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, कौन सी नहीं है। तो पहले तो डायरेक्ट हम यही चेक कर लेते हैं, कहीं किसी संख्या के अंतिम में 2 3 7 8 तो नहीं आ रहा है, तो आप डायरेक्ट मना कर दोगे। ये देख लो 7 आ रहा है, ये वाली संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। बात समझ आई कि नहीं आई। ये 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 आ हो सकता है इन तीनों में से कोई रहा होगा। एक तो डायरेक्ट मना हो गया कि ये वाली संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसके लास्ट में 7 आ गया, और किसी के लास्ट में अगर 7 आ जाए तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि हमने कल बताया था कि अगर वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हो तो लास्ट में 7 नहीं आ सकता। किसी भी संख्या का आप स्क्वायर कर चेक कर लो, लास्ट में 7 नहीं आएगा, ये बात डन है। बात समझ आई। तो अब इनमें चेक करना है तो दूसरा नियम अपनाते हैं। तो आप बोलोगे यहां से चेक करता हूं यार, 4 4 8 8 8 16 16 4 20 20 4
24। 24 को जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 आ रहा है कि नहीं। तो आपको हमने बताया है अगर 2 3 5 6 8 मिल जाए तो आप डायरेक्ट मना कर दोगे वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ गए होंगे। हमने इन संख्याओं को सभी का डिजिटल संख्या तो 6 आया और जैसे ही 6 आ गया तो हमने डायरेक्ट मना कर दिया कि ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। बात समझ गया कि नहीं समझ गया। और चलते हैं अब ये इन दोनों में चेक करना है कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। चलो तो इन्हें भी जोड़ने की कोशिश करेंगे तो बोलोगे 4 4 8 8 5 13 13 4 17 17 4 21। 21 को जब आप जोड़ोगे तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। हमने बोला है अगर 2 3 5 6 8 मिल जाए तो आप डायरेक्ट मना कर दोगे कि वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसका मतलब ये भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो बची फिर कौन, ये वाली बची। तो ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। आप इसमें चेक कर लो, हर संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। बात समझ में आई, हर रूल इसमें अप्लाई हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आप समझ गए होंगे यार कि हमने क्या बताया है। जो हमने बातें बताई हैं ये नहीं हो सकता क्योंकि इनके सभी का सम करते हैं जब अंकों का तो 6 आता है, यहाँ 3 आ जाता है। ये नहीं हो सकता, ये वैसे ही कट गया था तो ये होगा। अब इसे आप चेक भी कर सकते हो, हमने रूल बताया है पीछे कि ये किसका स्क्वायर रूट है, ये किसका स्क्वायर रूट है। तो आपको हमने चेक करने का तरीका बताया था, आप निकाल सकते हैं। इसे मिटा देते हैं, थोड़ा बता देते हैं ये किसका है, तो आप यहीं से चेक कर सकते हो आप इसे एक्चुअल में है किसका। तो आप बोलोगे हमने 2 से तोड़ने के लिए बोला था। आप बताओ ये जो 4 है किसके किसके लास्ट में आएगा। तो आप बोलोगे 2 का स्क्वायर करेंगे, एक तो 8 का स्क्वायर करेंगे कि नहीं। फिर इसके बाद हमने बताया था ये 449 जो है तो बताओ किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो आप बता सकते हो 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 22 का कितना होता है 484। तो यानी कि ये 21 और 22 के बीच में आ रहा है। हमने बताया था छोटी वाली वैल्यू को क्या कर दो, बगल में रख दो। अब ये बात तो कंफर्म हो गई, या तो ये 212 का होगा या तो 218 का होगा। ये बात चेक करने के लिए चलते हैं किसके पास, इनके पास। तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमने एक बात और बताई थी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि 21 का स्क्वायर करके 21 को और जोड़ दो। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 21 को और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 1 6 461 हो रहा है 461। तो अंदर वाले से पूछना है कि आप बताओ अंदर वाले भैया आप बड़े हो कि छोटे हो। तो इन्होंने बोला कि हम क्या हैं, छोटे हैं, यानी 212 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये भी चेक करना है सही है कि नहीं है। तो आप यहाँ से हम ये भी बताए थे यार 212 का स्क्वायर आप चेक कर सकते हो। 212 हमने क्या बोला था, इसको आप ब्रेक कर दो, 2 का कितना हो जाएगा 4। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 21 दूना कितना होता है 42 और 42 दूना कितना होता है 84। यहाँ जोड़ दो 84 को तो आप बोलोगे 4 4 9 4 4। देख लो आ रही है वही चीजें कि नहीं आ रही है। तो आप बोलोगे बिल्कुल आ रही है। हर रास्ता आपको बता दिया गया है कि आप जिस भी रास्ते में जाओ कहीं दिक्कत ना हो। कहने का मतलब आप एक एक जगह प्रूव करके देख सकते हो कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ गए होंगे किस तरीके से हमें पूर्ण वर्ग संख्या पहचाननी है, किस तरीके से हमें अलग करना है, किस तरीके से पूर्ण वर्ग संख्या हमें निकालनी है। ये क्वेश्चन आते हैं 1 से 2 नंबर, इसलिए इसमें हम ज़्यादा जोर दिए हैं। और लास्ट में हमने बता दिया आपको क्या क्या करना है। आपको भरोसा नहीं हो रहा है कि ये होगा कि नहीं होगा तो आप इस तरीके से निकाल भी सकते हो। बात समझ गए, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बात समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आई तो फिर आपकी मर्जी है, आप पढ़ते नहीं हो इसका मतलब यही निकाल सकते हैं, आप कुछ नहीं कह सकते आपको आगे। क्योंकि यार मैं बताऊं हमारी एज और आपकी एज में कोई फर्क है नहीं, बात समझ आओ। तो हम आपको कुछ कह भी नहीं सकते हैं। थोड़ा सा पढ़ाई आप जारी रखो, बस इतना कह सकते हैं। चलो अब बात आती है क्यूब निकालना और क्यूब रूट निकालना, ये चीज़ें बता देते हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे अगले मतलब यूनिट चैप्टर में। चैप्टर का मतलब है अगला हम पार्ट पकड़ेंगे कौन सा, यूनिट डिजिट, फिर रिमाइंडर थ्योरम, फिर एपी जीपी एचपी, फिर इसके बाद शून्य निकालना, जीरो निकालना। तो इसे मिटा देते हैं। अब देखो क्यूब कैसे निकालोगे यार। हालांकि आज तक किसी भी एग्जाम में ये नहीं आया कि क्यूब निकालो आप। हाँ क्यूब रूट निकालने को जरूर आता है, क्यूब रूट निकालने को हर बार आता है, लेकिन ये नहीं आता कि क्यूब कैसे निकाल। हालांकि क्या होता है क्यूब निकालने की प्रोसेस बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए लोग देते नहीं है। हालांकि हम बताना भी नहीं चाहते, लेकिन आप समझ लो एक बार क्यूब कैसे निकाला जाता है। कभी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको क्यूब निकालने की जरूरत पड़ ही जाए, किस्मत खराब हो क्यूब निकालना पूछ ही ले तो फिर क्या करोगे। देखो क्या करना है, जैसे आपको पता होगा यार a प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है। तो आप बोलोगे a क्यूब प्लस
3ab प्लस 3ab² प्लस PQ, यही होता है। इसी फार्मूले से हम निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या करने की कोशिश करेंगे वो प्रोसेस आपके दिमाग में रखनी है, ये फार्मूला आपके दिमाग में नहीं रखना है, ठीक है। तो चलो एक बार समझाते हैं। जैसे आपको निकालना हो मान लो 23 का क्या निकालना हो, क्यूब निकालना हो, तो 23 का क्यूब जब आपको निकालना है तो ऐसे कर लो। क्यूब का मतलब यही होता है। इसे आप कर दो क्या, ब्रेक। इसे जैसे उसको ब्रेक किया करते थे, इसको भी एक अंक इधर बाद क्या कर दो, आप ब्रेक कर दो, ठीक है। अब जब ब्रेक कर दिए तो आपको कुछ नहीं करना है। पहले तो आप देखो यहाँ क्या लिखा है, ए क्यूब, चाहे इसको मान लो चाहे इसको मैं मान लेता हूँ ए और इसको मान लेता हूँ बी। तो इस फार्मूले में हूबहू हम रखेंगे, बट फार्मूले का यूज नहीं करेंगे। तो सबसे पहली प्रोसेस क्या होगी, मैं बता रहा हूँ, फार्मूले का हमने खूब अध्ययन करके आपको बता रहे हैं, इसके पीछे आपको नहीं पढ़ना। नहीं तो वैसे भी अलजेब्रा का फार्मूला देख के आपकी दिमाग पहले ही भाग चलती है, मैथ से पहले ही। तो मैं ये कहता हूँ पहले इसका क्यूब करो। 2 का क्यूब तो सबको आता होगा, 10 तक क्यूब सबसे आना भी चाहिए, 10 तक क्यूब याद भी कर लो। नहीं याद करोगे तो फिर पछताओगे यार। 2 का क्यूब कितना होता है, तो आप बोलोगे 8 होता है, कोई दिक्कत। इसके बाद देखो ये वाला स्थान बच रहा है, ये वाला, तो 2 स्थान आप छोड़ दो, 1 2। इसके बाद बी क्यूब लिखा है, इसका हमने क्यूब कर लिया। 2 का क्यूब पहले हम कर लिया। सबसे पहली प्रोसेस यही होगी, 2 का क्यूब करो, फिर जो इधर बचा हुआ है उसका क्यूब कर दो। 3 का क्यूब कितना होता है, 27, यहाँ लिख दो। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने क्या किया, ब्रेक किया। पहले इसका कर लिया, कितना हो गया, 8 हो गया। इसका कर लिया, कितना कर हो गया, 27 हो गया। उम्मीद करते हैं ये बात समझ गए होंगे। इसके बाद क्या करना है, इस संख्या का स्क्वायर करना है। इस संख्या का क्या कर देना है, स्क्वायर। तो इस संख्या का जब स्क्वायर करोगे बेटा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 होगा कि नहीं होगा। इस संख्या का हमने स्क्वायर किया, इस संख्या का हमने स्क्वायर किया, 2 दूनी कितना हो गया, 4। स्क्वायर करने के बाद इसी में आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। स्क्वायर करने के बाद इसी में क्या कर दो, तो 4 कितना हो जाएगा, 12, यही लिख दो। एक स्थान और खाली है, तो क्या करना है आगे देखो। फिर दूसरी बार क्या करना है, इस संख्या का स्क्वायर कर दो। इस संख्या का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 9, और इस संख्या में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इतनी बात आप समझ पाए होंगे क्या क्या हमने बोला है। हमने क्या क्या बोला है, पहले तो इस संख्या का स्क्वायर करके यहाँ लिख दो, ये 2 स्थान छोड़ दो। 2 का क्यूब करना था, यहाँ इसका 3 का क्यूब किया, हमने क्या लिखा, 27 लिखा। अब बीच के जो स्थान खाली थे यहाँ से फिर से स्टार्ट करना है। इस संख्या का स्क्वायर करना है तो आएगा 4, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो आएगा 12, लिख दिया। दूसरी बात, इस संख्या का स्क्वायर करना है, 9 आएगा, 9 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 18 आएगा। फिर इसके बाद कुछ नहीं करना है, इसके जस्ट नीचे आपको इसका दोगुना लिखना है, तो आप बोलोगे 24 हमने लिख दिया। इसके जस्ट नीचे आपको दोगुना लिखना है, कितना लिख दिया हमने, 36 लिख दिया। अब इन्हीं को जोड़ना है, आपको क्या करना है, जोड़ना है। इन्हीं को क्या करना है, जोड़ना है। तो आप जोड़ोगे कैसे, एक एक अंक रखना है, जोड़ना थोड़ा सीख लेना, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 7 आएगा, लेकिन 2 यहाँ पास चला जाएगा, ये कैरी हो जाएगा। 2 कहाँ चला जाएगा, यहाँ। तो देखो 18 2 20, 20 30 50 6 56 हो जाएगा। 56 को आप कितना लिखोगे, 6, और यहाँ कितना लिखोगे, 5। उम्मीद करते हैं बात समझ गए होंगे। आगे चलो, 12 और 24 जोड़ोगे तो 36 आएगा। 36 5 41 आएगा। तो 41 को कितना लिखोगे, 1 लिखोगे। 4 कहाँ आ जाएगा, कैरी में आ जाएगा। 8 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यही क्या होगा, 23 का क्यूब होगा। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आएगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, कोई क्यूब निकालने का तरीका नहीं है, और क्यूब निकालना एक्चुअल में आता भी कहीं नहीं है। ये सबसे बेस्ट तरीका है और यही तरीका आपको अपनाना भी है। क्या क्या प्रोसेस है, एक बार में अगर आपको 20 से 30% भी आया होगा तो अगली बार आपके दिमाग में इस कदर हम डाल देंगे कि निकलेगा नहीं। तो आप समझ गए होंगे, हमने बोला है 10 तक क्यूब याद होना चाहिए यार, उससे बड़ा पूछा भी नहीं जाता है। 10 तक अगर आपको क्यूब आता है, एक्चुअल में होना 20 तक चाहिए, अगर 10 तक भी याद कर लेते हो तो काम हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, 2 का क्यूब किया, 8 आया। 3 का क्यूब किया, 27, 2 स्थान खाली थे। इसका स्क्वायर किया, 4 आया। इसका आपस में मल्टीप्लाई किया, 12, ये 18 आया। दोनों का हमने दोगुना कर दिया, इसका दोगुना 24, इसका दोगुना 36। ऐसा क्यों किया है समझ लो। ये 3a² भी लिखा हुआ था, तो ये a² भी तो हमने निकाल लिया था। एक बार हमने दोगुना कर दिया तो फिर a² भी आ गया, तो इस 3a² भी हो जाएगा। बात समझ गए, इसी को जोड़ दिया, बस कहानी खत्म हो गई। ठीक है, आगे बढ़े, एक और कोई एग्जांपल लेते हैं। आप निकाल सकते हो 23 का क्यूब 12 16 7 ही आएगा। बात समझ गए, और आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो आपको निकालना होता किसका, 32 का।
32 का क्यूब निकालो क्या होगा। तो 32 का क्यूब निकालना है बेटा, तो कुछ नहीं करना, ऐसे ब्रेक कर दो। फिर इसके बाद हमने क्या बोला, सबसे पहले तो इसका क्यूब लिखो, कितना होगा, 3 3 9 लिख के 27, एक स्थान 2 स्थान छोड़ देना है। बताओ 4 का क्यूब कितना होता है, तो आप बोलोगे 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, तो हम यहाँ लिख देते हैं कितना 8। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये 3 का क्या कर देना है स्क्वायर। 3 का स्क्वायर बताओ कितना होता है, तो आप बोलोगे वो 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो बोलोगे 9 होता है। स्क्वायर करने के बाद जितनी भी संख्या आती है इसके साथ आपको मल्टीप्लाई कर देना है। कितना आ गया 18, तो लिख दो कितना 18। कोई दिक्कत है। इसके बाद इस संख्या का स्क्वायर करो, कितना हो रहा है, तो आप बोलोगे इस संख्या का स्क्वायर करने पे 4 आता है, और इसके साथ आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बात समझ आई होगी। इसके बाद हमने बोला कुछ नहीं करना, इनका डबल कर दो, ये कितना हो जाएगा 36, इसका डबल कर दो, ये कितना हो जाएगा 24। अब आपको केवल जोड़ना बस है, इसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ कितना हो जाएगा 8, यहाँ कितना हो जाएगा 36 होगा, तो 6 लिखोगे 3 कैरी हो जाएगा। ये होगा 18 और 36 54, 55 56 57 का 7 लिखोगे 5 यहाँ कैरी आ जाएगा। बात समझ में आई। 27 5 कितना हो जाएगा 27 3 30 3 तो 32, 32 76 8 इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं ये बातें धीरे धीरे आपको समझ आ गई होंगी, क्या क्या हमने किया है। बात समझ गए कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं क्यूब आप निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन और करते हैं तो आपको 100% हो जाएगा कि क्यूब निकालना किस तरीके से। ठीक, बहुत ही आसान तरीका है, इससे आसान तरीका आप कहीं नहीं पाओगे। और आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको मान लो बड़ी संख्या का ही क्यूब निकालना होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, आप निकाल सकते हैं। जैसे एक बड़ी संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लो ले लेते हैं 106 का ले लेते हैं, 106 का क्यूब ले लेते हैं। थोड़ा इधर लिखते हैं, 106 का क्यूब निकालना है। तो कुछ नहीं करना, बड़ी संख्या से क्या डरना अपने को तो किसी से नहीं डरना। बड़ी संख्या क्या चीज होती है। तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 10 का क्यूब हो जाता है 1000। फिर इसके बाद हमने बताया 2 स्थान छोड़ दो, तो 2 स्थान हमने छोड़ दिया। 6 का क्यूब कितना होता है, तो आप बोलोगे 216 हो जाता है। यहाँ तक बात समझ आई कि नहीं आई। इसके बाद की कहानी हमने ये बताई है यार, ये वाली जो संख्या लिखी हुई है, ये वाली जो संख्या लिखी हुई है, इसका पहले तो कर दो क्या स्क्वायर। तो कितना आएगा स्क्वायर करने के बाद, आप यहाँ से समझो 10 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, तो बोलोगे 100 आएगा। आएगा कि नहीं। 100 का इस संख्या में आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 100 में 6 का करोगे कितना हो जाएगा 600। कोई दिक्कत है। इसके बाद इसका आप कर दो क्या स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर करोगे कितना आएगा 36, 36 में 10 का गुणा कर दो कितना आ जाएगा 360। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई, कोई दिक्कत है। फिर इसके बाद आपको कुछ नहीं करना था, हमने बोला था इन संख्याओं का कर दो क्या आप डबल। तो ये कितना हो जाएगा 1200, ये कितना हो जाएगा 720। अब आपको क्या कर देना है जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी वही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। आप जोड़ सकते हो आराम से। ये कितना हो जाएगा 6 21, इसमें क्या हो जाएगा कैरी आ जाएगी। तो इसे जब जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 720 360। तो 720 360 और 21 को जोड़ देते हैं, तो आप बोलोगे कितना होगा 6 2 8 2 10 7 3 10 1 11, 1101 आ रहा है। तो 1 लिखोगे 110 कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कैरी हो जाएगा। ठीक है। 1200 600 1800 होता है। 1800 में 110 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1800 में 100 और जोड़ 110 जोड़ने की बात है, 110 और जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 1910। आप कितना लिखोगे केवल 0 लिखोगे। 191 यहाँ जोड़ दोगे, 191 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 1191। इतना इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। मतलब आप 106 का क्यूब करोगे तो 106 का क्यूब जो आएगा वो इतना आएगा 11 91 0 16, और यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। हालांकि इतना लंबा क्यूब आपसे पूछा नहीं जाएगा, केवल आपको मैं संतुष्ट करने के लिए ये बताया हूँ कि आप कितनी भी बड़ी संख्या का क्यूब निकाल सकते हो, ये तरीका आपको आता है तो। वरना आपको ये तरीका नहीं आता तो फिर जानते हो किस तरीके से करोगे, समझ गए होंगे किस तरीके से करोगे। आप करोगे ऐसा 106 गुणे 106, 6 छक्का 36, फिर 0 3 6 कम 6 0 0 2 दूनी 4 2 3 6। तो जो आपके घर में बच्चा होगा जानते हो क्या बोलेगा, बोलेगा ये क्या पढ़ रहे हो आप। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है यार, कि आपको बच्चा भी डांट ले, थोड़ी सी आपको स्टैंडर्ड बढ़ानी है। वो काम चला गया जब आप पीछे भी पढ़ते थे यार 2 दूनी 4 2 3 6, ये सब बातें अब नहीं करनी है। ठीक है, इतनी बात उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे बढ़े।
अब जैसे आपको आ जाता है कि आपको चेक करना है कि परफेक्ट क्यूब कैसे, मतलब ये क्यूब दे देगा तो पूछेगा ये किसका क्यूब रूट है। चलो यही कहानी सीख लेते हैं और यही क्वेश्चन में आता भी है, ठीक है। तो क्या क्या आपको देखना है, क्या क्या आपको देखना है, तो देखो ये बातें इसमें भी याद करनी है थोड़ी सी। क्या यहाँ मान लो नंबर्स लिखी हुई है, यहाँ यूनिट डिजिट, तो आप गौर से देखना। अगर मान लो किसी भी संख्या के लास्ट में एक आता है, किसी भी संख्या के लास्ट में एक आता है, तो आप बताओ उसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे एक ही आएगा। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 2 आता है, उसका क्यूब करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा, 8 आएगा। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 3 आता है, उसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। आएगा नहीं, क्योंकि 3 का क्यूब करोगे तो 27 आएगा। 27 का मतलब यूनिट डिजिट क्या आएगी, 7 आएगी। अगर आप 4 का क्यूब करते हो तो बोलो कितना आएगा, 4 चौको 16 चौको 64, कितना आएगा, 4 ही आएगा। इसके बाद आप 5 का जब क्यूब करते हो तो लास्ट में क्या आएगा, तो बोलोगे 5 ही आएगा। जब 6 का क्यूब करते हो तो बोलोगे कितना आएगा, 6 ही आएगा। लेकिन जब 7 का क्यूब करते हो तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे 3 आएगा, क्योंकि 343 होता है। 8 का जब क्यूब करते हो तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे 2 आएगा, क्योंकि 512 होता है। 9 का जब क्यूब करोगे तो वो कितना आएगा, तो आप बोलोगे 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, 9 ही होगा। लास्ट में क्या आएगा, 9 ही होगा। 10 का करोगे तो 0 आएगा, वो बात आप समझते हो। तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए। केवल 2 चीज चेंज है, इसके अलावा क्यूब में कुछ नहीं याद करना है। 2 चीज चेंज है। क्या चेंज है, क्या चेंज है, 2 वाला 8 में चला जाता है और 8 वाला 2 में चला जाता है। 3 वाला 7 में चला जाता है और 7 वाला 3 में चला जाता है। बस इतना याद रखना है। अगर किसी भी संख्या का जैसे लास्ट में 3 है, उसका क्यूब करोगे तो 7 आएगा। किसी भी संख्या के लास्ट में 7 है, उसका क्यूब करोगे तो 3 आएगा। किसी भी संख्या के लास्ट में 2 है, उसका क्यूब करोगे तो 8 होगा। किसी भी संख्या के लास्ट में 8 है तो उसका क्यूब करोगे तो 2 आएगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए, कोई दिक्कत है, क्वेश्चन पे आ जाए। इतनी बातें याद हो चुकी होंगी उम्मीद करते हैं, कुछ इसमें था है नहीं, ठीक है। चलें आगे बढ़े। चलो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं यार। सत्रह 576 ले लेते हैं, क्यों 17,576। ये बात आप याद रखना यार, ये बात आप याद रखना, ये और आसान है। क्या है, और ज्यादा आसान है, और ज्यादा आसान है। तो कैसे करोगे, तो आप बोलोगे ऐसा काम कर देता हूं। जब स्क्वायर में कर रहा था तो वहां पास 2 अंकों को कट करता था, अब यहाँ क्यूब कर रहे हैं तो आपको 3 अंक कट करना है और 3 अंकों को मैं क्या कर देता हूँ, इधर से कट कर देता हूँ। कोई दिक्कत है, वही तरीका है कि बहुत आसान है, स्क्वायर से भी आसान है। तो आपको क्या क्या करना है, गौर से देखना। आप पहले बताओ, ये जो 6 है किसका क्यूब किसके किसके क्यूब के लास्ट में आता है, तो केवल बोलोगे आप 6 की क्यूब करेंगे तभी 6 आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। केवल 6 का क्यूब करेंगे तभी लास्ट में 6 आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। किसी में आप देख लो आ रहा है, 6 के अलावा किसी में नहीं आ रहा है, ये और आसान है हम बोल रहे हैं। तो आपको पहले ये देखना है कि जो 6 है किसके क्यूब करने पे आता है लास्ट में, तो आप बोलोगे 6 का क्यूब करेंगे तभी 6 आएगा। इसके बाद ये जो 17 है, ये जो 17 है तो आपको देखना है किसके किसके क्यूब के बीच में आता है। ये जो 6 है, ये जो 17 है, ये देखना है किसके किसके क्यूब के बीच में आता है। तो आप बोलो 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, और 2 का क्यूब कितना होता है, 4 होता है। वो 2 का क्यूब 8 होता है, यानी कि 2 का क्यूब कितना होता है, तो आप बोलोगे 8 होता है। इसी तरीके से 3 का क्यूब कितना होता है, तो आप बोलोगे 27 होता है, यानी कि जो 17 है इन्हीं के बीच में आता है कि नहीं। तो यहाँ से क्या मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि ये जो 17 है 2 और 3 के क्यूब के बीच में आता है, और छोटी वाली वैल्यू चिपका देनी है और यही सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर होगा। बात समझ आई कि नहीं है यार, बहुत आसान है क्यूब निकालना, इससे आसान स्क्वायर भी नहीं है। तो जो आपको क्यूब रूट निकालना है बहुत आसान है। उम्मीद करते हैं ये बात समझे होंगे आप, क्या क्या करना था फिर से एक बार समझ लो। अगर आप पीछे क्लास में रहे होंगे तो ये बहुत जल्दी समझ में आएगा। अगर आप पीछे क्लास में नहीं रहे होंगे तो एक बार पीछे क्लास जाके देखने की कोशिश करो, इसके बाद आप इसे देखोगे तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला, सबसे पहले आप चेक करो ये जो 6 है, ये जो 6 है किसके क्यूब के लास्ट में आता है, तो आप बोलोगे 6 के लास्ट में आता है। 6 का क्यूब करेंगे 2 ही। हमने बताया क्यूब में केवल 2 ही चीज चेंज होती है, 2 8 में चला जाता है, 8 2 में, 3 7 में, 7 3 में, इसके अलावा सब सेम रहता है।
ये जो 17 है किसके किसके क्यूब के बीच में आता है, तो आप बोलोगे 2 और 3 की छोटी वाली वैल्यू चिपका दो, वही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। और आगे चलते हैं, एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं। आपको उम्मीद करते हैं बहुत मजा आता होगा, अगर मजा नहीं आ रहा हो तो पैसा वापस हो जाएगा बेटा, पैसा दिए कहाँ हो कि वापस होगा। हालांकि 21,952 21,952। और ये बात आप अपने दिमाग से निकाल दो यार कि अगर परफेक्ट क्यूब नहीं है तो कैसे निकालोगे। परफेक्ट क्यूब नहीं है तो आपसे एग्जाम में कभी जिंदगी में नहीं पूछा जाएगा। बात समझ रहा हूँ, परफेक्ट क्यूब ही पूछा जाएगा। आज तक किसी एग्जाम में पूछा ही नहीं गया तो आपसे नहीं पूछा जाएगा। बात समझ आई कि नहीं आई, ये दिमाग से अपने निकाल दो। सबसे पहली प्रोसेस क्या है, मैं ऐसा कम करता हूँ, इसे कट कर देता हूँ। आप बताओ ये जो 2 है, जो 2 है किसका क्यूब करेंगे तो लास्ट में 2 आएगा। तो आप बताओ कि 2 का 8 में हो जाता है, 8 का 2 में होता है। यहाँ 2 मिला तो हम क्या लिख देते हैं, 8 का क्यूब करेंगे तभी लास्ट में 2 मिलेगा। ये देख लो चेंज हो रहा है कि नहीं, यहाँ से भी देख सकते हो टेबल में। इसका मतलब 8 का क्यूब करेंगे तभी 2 आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। 512 होता। अब ये जो 21 बचा है आपको चेक करना है ये किसके किसके क्यूब के बीच में आता है। तो आप बोलोगे 2 का 8 होता है और 3 का 27 होता है, यानी कि 2 और 3 के बीच में आएगा। छोटी वाली वैल्यू चिपका दो और यही सवाल का आंसर है। बात समझ आई कि नहीं आई, कोई भी दिक्कत हो रही हो तो आप बोल सकते हो, कमेंट कर सकते हो। अच्छा याद आया कि एक क्वेश्चन था, एक लड़की ने पूछा था, साल नहीं पूछी थी, कि उनका लास्ट में आपको डाउट बता दिया जाएगा। जो आपका डाउट था हमें अभी याद आया है तो लास्ट में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये बात समझ आई होगी। और एक दो एग्जाम्पल लेते हैं धीरे धीरे। नाइन्टी सेवन 336 आपको ये फाइंड करना है कि आप बताओ ये किसका क्यूब रूट है। बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, इसे 3 से कट कर देना। बताओ 6 किसके लास्ट में आता है, तो बोलोगे 6 के 97 किसके किसके क्यूब के बीच में आता है। आप बोलोगे 4 का कितना होता है 64 और 5 का 125 हो जाता है, यानी 4 और 5 के बीच में, और 4 छोटी वाली वैल्यू चिपका दो, यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, और ये क्वेश्चन आते हैं और बनना भी चाहिए। बात समझ गए, नहीं बना तो फिर गोली चल जाएगी बेटा। चलो इसे मिटा देते हैं। ठीक है, तो यहां से स्क्वायर रूट क्यूब रूट यहां से हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपसे जो भी क्वेश्चन आएंगे स्क्वायर रूट के, क्यूब रूट के आप कर लोगे। कोई भी गलती होने के चांस नहीं है, इस कदर हमने पढ़ाया है कि गलती हो नहीं सकती। बट आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर गलती होने के 100% चांस हैं। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो कोई चांस नहीं है गलती होने की। कोई ऐसी चीज़ हमने स्क्वायर रूट क्यूब रूट में नहीं छोड़ी है जो कि आपसे ना बने। बात समझ गए कि नहीं। तो अच्छा एक क्वेश्चन बता देता हूँ, उनका डाउट था, जैसे हमने कल एक क्वेश्चन बताया था, उनका डाउट ये था, हाँ ये था कि अगर 3 अंकों की एक संख्या लेते हैं, जैसे मान लो लिया 676, और इसी को हम दोबारा रिपीट कर देते हैं 676, तो बताओ ये किस संख्या से कटेगी। ऑप्शन था आपके पास, ए नंबर 7, बी नंबर था 11, सी नंबर था 13 और डी नंबर था 1001 से। इसमें लिखा था ओनली, इसमें लिखा था ओनली, और इसमें भी लिखा था ओनली। ओनली का मतलब ये होता है केवल 7, केवल 11, केवल 13 और 1011। तो हमने एक चीज़ इसे प्रूव करके दिखाई थी यार, आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो। हमने बोला था कैसा, जैसे एक बात बताओ, एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करना। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 23 मल्टीप्लाई 4, तो आपसे पूछा जाता है क्या ये संख्या 2 से डिवाइड होगी। और यहीं पास अगर लिखा होता 23 चौको कितना होता है, 3 चौको 12, 4 दूनी 8, 1 9, 92/2, ये दोनों बात बराबर है, चाहे आप देख लो। तो आप यहां से ये कह सकते हो यार कि
ये तो देखो कट रहा है क्योंकि लास्ट में 2 है तो कटेगा, ये बात डन है। इसी चीज को हमने ब्रेक करके ऐसा लिख दिया है, तो आप देखो ये जो मल्टीपल है ये चीजें कट रही हैं, ये चीज कटे चाहे ना कटे, आप देख लो ये कट रही हो चाहे ना कट रही हो, लेकिन आप देखो ये चीजें कट रही है कि नहीं कट रही है, 2 से 4 कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो आप बोलोगे बिल्कुल कट रहा है। ये कट रहा है इसका मतलब है कि ये इसका मल्टीपल है, तो ये भी इससे कटता होगा, मतलब ये टोटल संख्या इससे कटेगी। कहने का मतलब ये है कि ये अगर इससे कट रहा है तो इन दोनों का जो मल्टीपल रहा होगा वो भी 2 से कटेगा, ये बात डन है, चाहे आप यहां से चेक कर लो। तो वही चीज हम बताने की कोशिश कर रहे थे कि क्या आप इस चीज को ऐसा नहीं लिख सकते हो 67600 प्लस 676 ऐसा किया था, फिर हमने 676 को कॉमन लिया तो यहाँ आया था 1000 प्लस 1 आया था, फिर यहाँ लिखोगे 676 मल्टीप्लाई 1000 1 है कि नहीं है। तो यहां से आप डायरेक्ट कह सकते हो यार ये बात तो डन है कि अगर ये 4 का मल्टीपल है, अगर मान लो यहाँ 2 नहीं लिखा होता, अगर ये 4 का मल्टीपल है तो ये बात डन है कि इसका जो मल्टीप्लाई करोगे वो 4 से पूरा कटेगा, ये बात डन है। अगर ये ऐसा लिखा है 23 गुणे 4 लिखा है तो ये बात डन है कि ये संख्या 4 से कटेगी जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी, और 23 से भी कटेगी। तो आप देख लो ये 23 से भी कट रही है 4 से, तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं 676 मल्टीप्लाई 1001 लिखा है, तो ये बात डन है कि जो मल्टीप्लाई करने के बाद चीजें आएंगी वो 676 से भी कटेंगी और 1001 से भी कटेगी। तो ऑप्शन में आपके पास मिल रहा था कि 1001 है, तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा यही। लेकिन बात यहाँ ये है कि 1001 7 से भी कटता है, 11 से भी कटता है, 13 से भी कटता है, बात समझ आई कि नहीं आई। तो अगर मान लो कहीं पास 1001 ना होता 7 बस होता तो आपको 7 आंसर लगाना पड़ता, मान लो 1001 ना होता 7 भी ना होता 11 होता तो 11 आपको लगाना पड़ता, मान लो 1001 ना होता 7 भी ना होता 11 भी ना होता 13 आपको आंसर लगाना पड़ता। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से आपको जो भी डाउट आता है आप आराम से भेज सकते हो, दूसरे दिन आपको क्या इसका सॉल्व बता दिया जाएगा। अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से आप कमेंट कर सकते हो, दोबारा फिर से बताया जाएगा। जितनी बार समझ नहीं आएगा उतनी बार आपको समझाएंगे, लेकिन जब तक समझ नहीं आएगा तब तक आपको समझाएंगे, ठीक है। जब तक आपके दिल और दिमाग में ये चीज हम डाल नहीं देंगे तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं जी। चलो उम्मीद करते हैं इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे करेंगे यार। नेक्स्ट डे हम करेंगे यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लेंगे और उसे खत्म करेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।